दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे टीएसएल यानी टेम्पररी सिंगल लाइन वर्किंग के बारे में, जिसमें जब डबल लाइन सेक्शन पर कोई दुर्घटना या किसी अन्य अवरोध के कारण एक लाइन बाधित हो जाती है तब गाड़ियों का संचालन दूसरी लाइन से किया जाता है। तो चलिए आइए देखिए, यह है डबल लाइन का सेक्शन और इसका ए वाला अप लाइन अवरुद्ध है और ए वाला डाउन लाइन क्लियर है यानी साफ है। तो टीएसएल में यही डाउन लाइन पर अप और डाउन दोनों गाड़ियों का परिचालन किया जाएगा। सर्वप्रथम ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करेंगे कि ये डाउन लाइन ट्रेन परिचालन के लिए पूरी तरह साफ और सुरक्षित है, अन्यथा इसके लिए पीडब्ल्यूआई से एक लिखित प्रमाण पत्र लेंगे। कंट्रोलर महोदय से भी अनुमति लिया जाएगा। एक बात और सुनिश्चित किया जाएगा कि जिन दो स्टेशनों के बीच टीएसएल लागू होगा वहां क्रॉस ओवर पॉइंट उपलब्ध हो, तभी तो अप ट्रेन को डाउन लाइन पर और डाउन ट्रेन को अप लाइन पर लिया जाएगा। टीएसएल शुरू करने से पहले कुछ करना पड़ता है, जैसे कि ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के कम्यूटेटर को ट्यूबवेल में लॉक कर दिया जाएगा। अगर दोनों स्टेशनों के बीच कोई सी क्लास स्टेशन या आईबीएच है तो प्राइवेट नंबर के आदान प्रदान के साथ इसे भी बंद कर दिया जाएगा। अगर कोई ट्रैप पॉइंट है तो उसे भी क्लैंप कर पैडलॉक कर दिया जाएगा। गलत डायरेक्शन के सभी सिग्नल से और सही डायरेक्शन के लास्ट स्टॉप सिग्नल यानी एडवांस स्टार्टर को ऑन पोजीशन। दोनों स्टेशनों के बीच लाइन क्लियर ब्लॉक यंत्र में लगे टेलीफोन, कंट्रोल फोन या वीएचएफ सेट से प्राप्त किया जाता है। अगर लगता है कि टीएसएल अधिक समय तक चल सकता है तो सिंगल लाइन का ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट और एसएलबी यानी शंटिंग लिमिट बोर्ड भी लगाया जा सकता है। स्टेशन मास्टर जो टीएसएल शुरू करना चाहता है दूसरे छोर के स्टेशन मास्टर से प्राइवेट नंबर के साथ एक मैसेज का आदान प्रदान करेंगे। इस मैसेज को 9 पॉइंट मैसेज के रूप में जाना जाता है, जो इस प्रकार है। पहला है सी फॉर काउज यानी टीएसएल शुरू करने का कारण। दूसरा है एल फॉर लाइन यानी किस लाइन से टीएसएल शुरू किया जाएगा। तीसरा है आई फॉर इंफॉर्मेशन यानी लाइन साफ होने का इंफॉर्मेशन कहां से प्राप्त हुआ है। चौथा है पी फॉर प्लेस यानी अवरोध का किलोमीटर के साथ। पांचवा है एस फॉर स्पीड रेस्ट्रिक्शन यानी लाइन पर स्पीड रेस्ट्रिक्शन यदि है तो बताया जाएगा। छठा है एस फॉर सिग्नल्स यानी गलत डायरेक्शन के सभी सिग्नल्स और सही डायरेक्शन के लास्ट स्टॉप सिग्नल ऑन में रहेगा। सातवां है टी फॉर ट्रैप पॉइंट यानी रास्ते में अगर कोई ट्रैप पॉइंट हो तो क्लैंप कर पैडलॉक कर दिया गया है। आठवां है आई फॉर आईबी यानी आईबीएच या सी क्लास स्टेशन का नाम जिन्हें अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। नौवां है एल फॉर लास्ट यानी उस सेक्शन में आने और जाने वाले अंतिम गाड़ी का नंबर और उसका समय। इस 9 पॉइंट मैसेज के बाद स्टेशन मास्टर गाड़ी के लिए लाइन क्लियर प्राप्त करेंगे। पहले बात करेंगे कि गलत लाइन से गाड़ियों के संचालन के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो स्टेशन मास्टर द्वारा 2 अधिकार पत्र जारी किया जाएगा। प्रथम है टीडी 602 जबकि दूसरा है टी 511, जिसमें प्रथम ऑथोरिटी टीडी 602 चालक महोदय को बताता है कि आपको लाइन क्लियर मिल गया है और आप सिग्नल को ऑन स्थिति में पास करते हुए 25 kmph की गति से अगर प्रथम गाड़ी है तो अन्यथा सामान्य गति से आगे बढ़े। जबकि दूसरा ऑथोरिटी टी 511 चालक महोदय को बताता है कि सामने जो ये सिग्नल्स है वो आपके लिए नहीं है यानी नॉन सिग्नल लाइन से रवाना होने के लिए बताता है। अगर टीएसएल में जाने वाला ये पहली गाड़ी है
तो इसके लोको पायलट रास्ते के गेटमैन गैंगमैन को टीएसएल प्रारंभ होने की जानकारी देते हुए जाएगा। गलत लाइन से जाने वाली प्रत्येक गाड़ी का लोको पायलट इंजन की फ्लैशर लाइट को ऑन करके तथा बार बार सीटी बजाते हुए जाएगा। यदि ऐसा नहीं करता है तो गेटमैन या गैंगमैन गाड़ी को रोक देंगे। यदि गाड़ी किसी कारणवश ब्लॉक सेक्शन में रुक जाता है तो उसके आगे और पीछे 4 डिटोनेटर से नियमानुसार प्रोटेक्शन किया जाएगा। अब गाड़ी गलत लाइन में अगले स्टेशन पहुंचती है तो गाड़ी को गलत लाइन के लास्ट स्टॉप सिग्नल या इस सही लाइन के फर्स्ट स्टॉप सिग्नल जो भी पहले आएगा उसी के पास गाड़ी को रोका जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर सही लाइन के फर्स्ट स्टॉप सिग्नल पहले है और गाड़ी इसी के पास रुका है। अब इस स्टेशन के स्टेशन मास्टर रास्ते के सभी पॉइंट को सेट क्लैंप और लॉक करने के बाद नॉन सिग्नल लाइन से रिसीव करने वाला अथॉरिटी जैसे कि T509 या T409 या पायलट इन मेमो जो भी अलग अलग रेलवे के सब्सिडी रूल में दिया है वो अपना रेलवे के सब्सिडी रूल के अनुसार वही फॉर्म देकर गाड़ी को रिसीव किया जाएगा। अब बात करें कि सही लाइन पर गाड़ियों का परिचालन कैसे किया जाएगा तो सही लाइन के लिए चालक द्वारा सिर्फ और सिर्फ एक ही अथॉरिटी वो TD 602 जारी किया जाएगा। जैसे कि चालक को बताया जाएगा कि अगले स्टेशन से लाइन क्लियर मिल गया है और आप इस एडवांस स्टार्टर को लाल में पास करते हुए 25 kmph की गति से यदि ये प्रथम गाड़ी है तो अन्यथा सामान्य स्पीड से आगे बढ़ें। अब बात करें कि सही लाइन पर जाने वाली गाड़ी को अगले स्टेशन कैसे रिसीव करेगा तो इस स्टेशन के स्टेशन मास्टर आगमन सिग्नल को ऑफ करके गाड़ी को रिसीव कर लेंगे। अब बात करें कि अगर अवरोध खत्म हो जाएगा तो सामान्य कार्य प्रणाली कैसे प्रारंभ करेंगे तो इंजीनियरिंग विभाग के PWI से लिखित प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाने के बाद कि अवरोधित लाइन साफ तथा सामान्य गाड़ी के संचालन के लिए सुरक्षित है स्टेशन मास्टर कंट्रोलर को इसकी सूचना देंगे और अगले स्टेशन तथा सस्पेंड किए गए बीच के IBS या C क्लास स्टेशन को प्राइवेट नंबर का आदान प्रदान करके सामान्य कार्य प्रणाली चालू करेंगे। सामान्य कार्य प्रणाली प्रारंभ होने पर सेक्शन में जाने वाली पहली गाड़ी के चालक को कॉशन ऑर्डर जारी करके रास्ते में पड़ने वाले गैंगमैन और गेटमैनों को सिंगल लाइन कार्य प्रणाली खत्म होने तथा सामान्य कार्य प्रणाली प्रारंभ होने की सूचना दी जाएगी। सेक्शन का TI सामान्य कार्य प्रणाली प्रारंभ होने के 7 दिनों के अंदर सभी रिकॉर्ड